लोगों का हुजूम शहर के मरकजी स्कूल के सब्ज़ा-ए-ज़ार में जमा था। सारे इलाके में एक ही रेडियो था। सबके कान रेडियो से उभरने वाली आवाज़ सुन रहे थे। फिज़ा में खामोशी थी। लोगों के चेहरों पर यकीन और बेयकीनी छाई हुई थी कि अचानक रेडियो से एक आवाज़ ने सबके चेहरों पर खुशी बिखेर दी। ये पाकिस्तान बनने की खबर थी जो इस्लामाबाद से 600 किलोमीटर दूर इंतहाई शुमाल के बासियों को पहुंची। 14 अगस्त 1947। ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन ये लोग महाराजा कश्मीर के ज़ेरे असर थे। दुनिया के सबसे बुलंद पहाड़ों के दरमियान इन इलाकों के बासियों का मुस्तकबिल अभी लिखा जाना बाकी था। अगरचे ये इलाका आम दुनिया की नज़रों से ओझल था, मगर अपने मुनफरिद जुग्राफियाई महले वकूअ की वजह से दुनिया की बड़ी ताकतों की तवज्जो का मरकज़ भी था। उस वक्त ये इलाके मुख्तलिफ रियासतों के हिस्से थे, जिनमें रियासत हुंजा, रियासत नगर, रियासत पूनियल वगैरह शामिल थे। माजी में इन इलाकों का कोई ख़ास नाम नहीं था। इन्हें शुमाली इलाका जात कहा जाता था, लेकिन बाद में ये इलाके गिलगित बल्तिस्तान कहलाए। एक ऐसी सरजमीन जहां उस वक्त सिर्फ सर्द हवाएं ही नहीं चल रही थी, बल्कि सियासी तूफान भी जन्म ले रहा था। इस कहानी को समझने के लिए हमें 1947 के उन दिनों में वापस जाना होगा जब ब्रिटिश राज अपने इख्तिताम के करीब था। बरे सगीर की सरजमीन पर दो नए मुल्क जन्म ले रहे थे, भारत और पाकिस्तान। मगर बरे सगीर के नक्शे पर कुछ ऐसे इलाके भी थे जिनके फैसले अभी होने बाकी थे। उन्हीं में सबसे पेचीदा रियासत थी जम्मू और कश्मीर। एक ऐसी रियासत जिसका हुक्मरान हिंदू था, जबकि अक्सरियत मुसलमानों की थी, और इसी रियासत के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में वाक़े था गिलगित। लेकिन गिलगित महज एक पहाड़ी इलाका नहीं था। ये एशिया के दिल में वाक़े एक स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट था। चंद सौ किलोमीटर के दायरे में चाइना, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और कश्मीर के रास्ते आपस में मिलते थे। यही वजह थी कि 1947 में गिलगित का फैसला सिर्फ लोकल सियासत का मसला नहीं था। ये मुस्तकबिल की ताकत, तिजारत और जियोपॉलिटिक्स का सेंटर था, जहां सरहदें सिर्फ लकीरों से नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक अहमियत से तय होती थी। आज़ादी के बाद हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा था, कश्मीर किसका हिस्सा बनेगा, भारत या पाकिस्तान। ऐसे में अफवाहें फैलने लगीं कि कश्मीर के हुक्मरान महाराजा हरि सिंह शायद भारत के साथ मिलने का फैसला कर सकते हैं। महाराजा हरि सिंह एक डोगरा हुक्मरान थे जो पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर पर हुकूमत करते थे। दिलचस्प बात यह थी कि उनकी रियासत की अक्सरियत मुसलमानों पर मुश्तमिल थी, लेकिन वो खुद एक हिंदू महाराजा थे। 1947 में जब ब्रिटिश राज खत्म हुआ तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, भारत का, या फिर एक आज़ाद रियासत के तौर पर कायम रहने की कोशिश करेगा। लेकिन जब अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत किए तो लोगों का शक यकीन में बदलने लगा और गिलगित के माहौल में बेचैनी और भी बढ़ गई। इसी बेचैन माहौल में एक और कहानी चल रही थी, गिलगित स्काउट्स की कहानी। ये गिलगित की लोकल फोर्स थी जो इन पहाड़ों और वादियों को सबसे बेहतर जानती थी, और इन्हीं स्काउट्स की क़यादत कर रहे थे एक ब्रिटिश ऑफिसर विलियम ब्राउन। ज़ाहिरी सब कुछ पुरसकून नजर आ रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ पक रहा था, कुछ ऐसा जो पूरे इलाके का मुस्तकबिल बदल देगा। फिर नवंबर 1947 की एक सर्द रात आई। रात की तारीकी में गिलगित स्काउट्स ने अपना प्लान अमल में लाना शुरू किया। विलियम ब्राउन और उनके साथियों ने गवर्नर हाउस को घेर लिया, जहां कश्मीर की तरफ से मुकर्रर गवर्नर ब्रिगेडियर घनसारा सिंह मौजूद थे। गवर्नर इस अचानक बगावत के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उसने खिड़की से गोली चलाई और गिलगित स्काउट्स के जवान आमिर हयात शहीद हो गए। ये जंगे आज़ादी गिलगित का पहला शहीद था। रगों में खून मुंजमद करने वाली ये सर्द रात गिलगित स्काउट्स के जवानों ने गवर्नर हाउस का मुहासरा करते हुए गुजारी। अगले दिन घनसारा सिंह ने गिरफ्तारी दे दी। ना कोई बड़ी जंग हुई, ना तोप खाने की गरज सुनाई दी, लेकिन एक रात का ये कदम पूरे इलाके की तारीख का रुख बदलने वाला था। ये 1 नवंबर 1947 की एक रोशन सुबह थी। जब सूरज इन पहाड़ों के पीछे से निकला तो गिलगित का सियासी मंजरनामा बदल चुका था। वही निज़ाम जो कल तक कायम नजर आ रहा था अब मुकम्मल तौर पर गिर चुका था,
और दुनिया के नक्शे पर एक नई रियासत इस्लामी जमहूरिया गिलगित वजूद में आ चुकी थी। राजा शाह रईस खान इस रियासत के पहले प्रेसिडेंट मुकर्रर हुए। पहाड़ों के दरमियान ये वाकया शायद उस वक्त दुनिया की सुर्खियों में ना आया हो, लेकिन इसका असर बहुत दूर तक देखा गया। गिलगित में नई एडमिनिस्ट्रेशन उभरने लगी, लेकिन सिर्फ 15 दिन बाद इस आज़ाद रियासत ने पाकिस्तान के साथ वफादारी का ऐलान कर दिया। यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान की तारीख का एक नया बाब शुरू होता है, एक ऐसा बाब जो आज भी साउथ एशिया की सियासत और तारीख में अहम मुकाम रखता है। जबकि दूसरी तरफ कश्मीर इशू आज भी भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक कॉम्प्लेक्स और अनरिजॉल्व्ड इशू बना हुआ है, जो अभी तक यूनाइटेड नेशंस के फोरम पर भी तलब है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की कहानी सिर्फ सियासत की कहानी नहीं, ये उन चंद दिनों की कहानी है जब फैसले घंटों में हो रहे थे, जब अफवाहें हकीकत बन रही थी और जब पहाड़ों में लिए गए कुछ कदम पूरे बड़े सगीर की तारीख का रुख बदल रहे थे। और शायद इसीलिए जब हम 1947 के उन सर्द भरे दिनों को देखते हैं तो एहसास होता है कि उस वक्त सिर्फ सरहदें नहीं बन रही थी, बल्कि लाखों लोगों का मुस्तकबिल लिखा जा रहा था। मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारा चैनल लव्स मीडिया ऑफिशियल।